तो हम पादपों पोषण पढ़ रहे थे लेसन नंबर 1। तो इसमें हमने प्रकाश संश्लेषण पढ़ लिया, पोषण पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे मृतोपजीवी, सहजीवी और परजीवी। तो मृतोपजीवी किसे कहते हैं? मृतोपजीवी नाम से स्पष्ट है। मृतोपजीवी जो भोजन के लिए कैसे पदार्थों पर निर्भर रहते हैं? मृत पदार्थों पर। तो मृतोपजीवी, परजीवी, सहजीवी, मृतोपजीवी, परजीवी, सहजीवी और एक पढ़ेंगे हम आज कीटभक्षी पादप। ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे आज के पादप। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं मृतोपजीवी। यहाँ केवल पादपों की बात हो रही है। मृतोपजीवी ये कैसे जीव होते हैं? वे जीव जो भोजन के लिए मृत पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, या वे जीव जो मृत पदार्थों मृत व अपघटित पदार्थों पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं या उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मृतोपजीवी। जैसे कवक, पादप में क्या जाएगी? कवक। कवक आपने देखा होगा, अचार है, बरसात में कोई जूते चप्पल भीग जाते हैं, जूतों के ऊपर काई सी लग जाती है, फफूंदी, तो वो एक तरीके से क्या हो गई? कवक। तो वो किससे प्राप्त कर रही है? अपघटित पदार्थों से, सड़े गले पदार्थों से। तो वो क्या कहलाते हैं? मृतोपजीवी। वे जीव कौन से? वे जीव सबसे पहले हम पढ़ते हैं मृतोपजीवी। वे जीव जो मृत पदार्थ, जो अपना भोजन, वे जीव जो अपना भोजन मृत पदार्थ, मृत व अपघटित, मृत व अपघटित पदार्थों से प्राप्त करते हैं। वे जीव जो अपना भोजन मृत व अपघटित पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वे जीव जो अपना भोजन मृत व अपघटित पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें मृतोपजीवी। उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। समझ में आ गया? सीधी सी परिभाषा, नाम से पता है, जो मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं। मृतोपजीवी जीव वे जीव जो मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। जैसे कवक, जैसे में क्या गया? कवक। ये पादप है, इसको हम फफूंदी वगैरह, काई वगैरह कहते हैं। टंकियों के नीचे काई लग जाती है, वो किससे प्राप्त कर रही है? सड़े गले पदार्थों से। तो वे जीव जो अपना भोजन मृत व अपघटित पदार्थों से प्राप्त करते हैं, या वे जीव जो अपना पोषण मृत पदार्थ व अपघटित पदार्थों से प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? मृतोपजीवी। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं परजीवी। क्या पढ़ते हैं? परजीवी। नाम से पता है, पर यानी दूसरों पर, जीव यानी जीव। तो वे जीव जो भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? दूसरों पर। जैसे परजीवी पादप में ले लो अमरवेल। क्या ले लो? अमरवेल। अमरवेल का नाम सुना होगा आपने। ये परजीवी होती है, जो दूसरे पादप के ऊपर क्या करती रहती है? लिपटी हुई रहती है। क्या करती है? लिपटी। ये अमरवेल है। क्या ये? अमरवेल। और ये क्या है? पादप। तो वे जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर लिपटे हुए रहते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? परजीवी। जैसे आपने जू देखा होगा, जुआ जो होती है, जू वो अपने सिर में होती है, तो वो खून हमारा चूसती है, तो वो क्या कहलाएगी? परजीवी। मच्छर है, खटमल है, ये क्या है? सब परजीवी। क्या है ये? परजीवी, जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। और जो इनको भोजन देता है वो क्या कहलाता है? परपोषी। पर यानी दूसरों को, पोषी यानी पोषण देने वाले, जो दूसरों को पोषण देते हैं वो क्या कहलाते हैं? परपोषी। और जो ले रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? परजीवी। तो 2 प्रकार से परिभाषा हो सकती है। वे जीव जो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? परपोषी से। या वे जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? परजीवी। जैसे वे जीव जो अपना जो भोजन के लिए, या वे जीव जो भोजन दूसरे जीवों से या परपोषी से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? परपोषी से।
या परपोषी से प्राप्त करते हैं, परपोषी से प्राप्त करते हैं। समझ में आ गया होगा। वे जीव जो भोजन दूसरे जीवों से या परपोषी से प्राप्त करते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? परजीवी कहते हैं। ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है इसमें से? परजीवी व मृतोपजीवी में अंतर लिखिए या मृतोपजीवी व परजीवी को अंतर द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो वे जीव जो परपोषी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं या दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं। जैसे अमरबेल, जैसे अमरबेल। और जंतु में भी आ सकते हैं। जंतु में क्या आएगी? जू है, खटमल है, मच्छर है, ये क्या होते हैं? परजीवी। क्या होते हैं? परजीवी। समझ में आ गया। वे जीव जो अपना भोजन मृत व अपघटित पदार्थों से प्राप्त करते हैं वो तो हो गया मृतोपजीवी। और जो जीव अपना भोजन दूसरे जीवों से या परपोषी, परपोषी का मतलब पर्याय दूसरे को पोषी यानी पोषण देने वाला, तो जो दूसरे से पोषण प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? परजीवी। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं सहजीवी। सहजीवी से भी स्पष्ट है, सह यानी साथ साथ, जीव यानी जीव, तो सहजीवी। सहजीवी का मतलब क्या हो गया? साथ साथ। तो वे जीव जो साथ साथ रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो वे जीव जो भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जैसे उसने उसको आवास दे दिया, उसने उसको भोजन दे दिया। तो वे जीव जो आवास व भोजन के लिए, वे जीव जो आवास का मतलब क्या हो गया? रहने का स्थान। वे जीव जो आवास व भोजन के लिए, आवास व भोजन के लिए, वे जीव जो आवास व भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। एक दूसरे पर, वे जीव जो आवास व भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, मतलब भोजन और आवास के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, साथ साथ रहते हैं। क्या कहलाएंगे? निर्भर रहते हैं। उन्हें सहजीवी कहते हैं। उन्हें सहजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? सहजीवी। उन्हें सहजीवी कहते हैं। वे जीव जो भोजन व आवास के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं उन्हें सहजीवी कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे लाइकेन एक सहजीवी का उदाहरण है। जैसे सुना होगा नाम आपने लाइकेन का। जैसे लाइकेन एक सहजीवी का उदाहरण है, एक सहजीवी का उदाहरण है। जैसे लाइकेन एक सहजीवी का उदाहरण है। लाइकेन जो है इसमें दो जीवों की भागीदारी होती है, एक शैवाल और एक होता है कवक। तो लाइकेन एक सहजीवी का उदाहरण है। इसमें दो जीवों की भागीदारी होती है। इसमें दो जीवों की भागीदारी होती है। इसमें दो जीवों की भागीदारी होती है। दो जीवों की भागीदारी होती है। इनमें से एक कवक व दूसरा शैवाल होता है। तो दोनों मिलके क्या बनाते हैं? लाइकेन। वे जीव जो आवास भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं सहजीवी कहलाते हैं, मतलब भोजन और आवास के लिए सह यानी साथ साथ रहते हैं। जैसे लाइकेन में दो जीवों की भागीदारी है, एक कवक, एक तो हो गई कवक और एक क्या हो गया? शैवाल। अब ये क्या करते हैं? जो कवक है इसको क्या प्रदान करता है? आवास और जल। क्यों? ये भोजन नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। और जो इसके अंदर आपने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा हुआ जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल, ये वाला क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल जिसके अंदर नहीं होगा वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगा। तो ये अपना भोजन नहीं बना सकता कवक। तो क्या करता है? ये इसको आवास देता है और जल देता है।
शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए ये भोजन बनाता है। तो ये भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संश्लेषित जो खाद है वो किसको देता है? कवक को। तो यह लिखते हैं कवक शैवाल को आवास व जल प्रदान करता है। आवास व जल देता है तथा शैवाल प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। तो हो गया सहजीवी हो गया। ये भोजन क्यों नहीं बनाता? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो ये क्या देता है इसको? आवास, रहने का स्थान और जल। और ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बना के किसको देता है? कवक को। तो दोनों की भागीदारी हो गई। दोनों कैसे जी रहे हैं? सहजीवी बन के। कैसे जी रहे हैं? सहजीवी। तो वे जीव जो आवास व भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं सहजीवी कहलाते हैं। जैसे लाइकेन में दो जीवों की भागीदारी होती है, एक कवक और एक शैवाल। कवक शैवाल को आवास व जल देता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। तो ये आपसे क्वेश्चन कैसे आता है? सहजीवी किसे कहते हैं, या सहजीवी को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। तो ये इतना लिखना है इसमें, ठीक है। अंतर पूछे तो दोनों की परिभाषा उदाहरण लिखना वहाँ से। अब हम चौथा पॉइंट पढ़ रहे हैं, कीटभक्षी। कीटभक्षी भी नाम से स्पष्ट है। कीटभक्षी जो कीटों का क्या करते हैं? भक्षण। नाम से पता है कीटभक्षी। कीट भक्षी यानी भक्षण करने वाला। तो कीटभक्षी पादप। तो वे पादप जो कीटों का क्या करते हैं? भक्षण। क्या कहलाते हैं? कीटभक्षी पादप। वे पादप जो कीटों का भक्षण करते हैं, 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 उन्हें कीटभक्षी पादप कहते हैं। उन्हें कीटभक्षी पादप कहते हैं। वे पादप जो कीटों का भक्षण करते हैं, उन्हें कीटभक्षी पादप कहते हैं। जैसे घटपर्णी, जिसको पिक्चर प्लांट भी कहते हैं। घटपर्णी ये कीटों को क्या करता है? अपने घट जैसे पत्ती में उसको पकड़ लेता है। घटपर्णी है। वीनस फ्लाईट्रैप है। संड्यू है। ये सब पादपों के नाम हैं। तो ये क्या है? कीटभक्षी पादप। वे पादप जो कीटों का भक्षण करते हैं, उन्हें कीटभक्षी पादप कहते हैं। जैसे घटपर्णी, वीनस फ्लाईट्रैप, संड्यू। तो ये कीटभक्षी पादप होते हैं। तो आपको 3 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तीनों क्वेश्चनों को आप 1-2 बार वीडियो पढ़ना और बिना देखे इसका आंसर लिखना। क्वेश्चन नंबर 1, परजीवी व मृतोपजीवी में अंतर लिखिए। परजीवी व मृतोपजीवी में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। परजीवी व मृतोपजीवी में
उदाहरण सहित अंतर लिखिए। उदाहरण सहित अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, कीटवक्षी पादप किसे कहते हैं? कोई 2 उदाहरण दीजिए। कीटवक्षी पादप किसे कहते हैं? कीटवक्षी पादप किसे कहते हैं? कीटवक्षी पादप किसे कहते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। कोई 2 उदाहरण सहित लिखिए। कोई 2 उदाहरण सहित लिखिए। कीटवक्षी पादप किसे कहते हैं? कोई 2 उदाहरण सहित लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, सहजीवी को उदाहरण से समझाइए। को उदाहरण सहित समझाइए। तो परजीवी मृतजीवी में उदाहरण दोनों की परिभाषा लिख देना और दोनों के एक एक उदाहरण लिख देना। इसका अमरवेल, इसका कवक। ये अपना पोषण परपोषी से प्राप्त करते हैं या दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ये मृत व अपघटित पदार्थों से प्राप्त करते हैं। कीटवक्षी जो कीटों का भक्षण करते हैं। घटपर्णी सहजीवी जो भोजन व आवास के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, साथ साथ रहते हैं। जैसे लाइकेन। लाइकेन में 2 जीव होते हैं, एक कवक एक शैवाल। कवक शैवाल को आवास देता है, जल देता है, और शैवाल भोजन बनाकर कवक को दे देता है। ये 3 क्वेश्चन आपको फेयर कॉपी में करने सफाई से। ठीक, 1-2 बार वीडियो देखना, याद हो जाएगा। सिंपल लैंग्वेज है, फिर उसके बाद लिखना।